अरे हमारे गांधी जी को किसी पागल ने मारा, लेकिन क्या उनकी सत्ता हिला पाया वो? सत्ता सत्ता सत्ता, किसकी सत्ता है? कांग्रेस की सत्ता नहीं, गांधी की सत्ता नहीं, नेहरू की सत्ता नहीं, नहीं, नहीं। सत्ता होनी चाहिए थी वीर सावरकर, भगत सिंह, नथुराम गोडसे और उन तमाम वीरों की जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। कब से सुन रहा हूं तुम्हारी ये बक 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 बक। हमारे गांधी जी को किसी पागल ने मारा, हमारे गांधी जी को किसी पागल ने मारा। तो सुनो, वे पागल नहीं थे, उनका नाम था नथुराम गोडसे, जो जाति से ब्राह्मण थे। तुम्हारे गांधी जी के कारण इस देश के दो टुकड़े हुए, भारत पाकिस्तान, और उसी 4 महीने के अंदर पाकिस्तान में हिंदुओं पर भयंकर अत्याचार होने लगे। दिल्ली में आने वाले हर ट्रेनों के डिब्बों में खून से लथपथ इंसानों को मारकर काट कर भेजा गया। और इतना ही नहीं, हिंदू औरतों पर बलात्कार कर उनके शरीर पर, उनकी जांघों पर लिखा गया आजादी का तोहफा, आजादी का तोहफा। चालीस लाख बेघर लोगों को दिल्ली में रहने की इजाजत नहीं दी तुम्हारे गांधी जी ने, और उनसे कहते रहे आप यहां पे आए क्यों? ऊपर से पाकिस्तान को 55 करोड़ देने की जिद पर अड़े रहे, अनशन में बैठ गए। सबने समझाया, लेकिन गांधी जी महात्मा जी थे, मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। उधर मौके का फायदा उठाने के लिए हैदराबाद के निजाम ने गांधी जी से कहा कि हम हमारा राज्य भारत में विलीन नहीं करेंगे, हमें स्वतंत्र राज्य चाहिए। यानी एक ही भारत के 3 टुकड़े। और गांधी जी तैयार हो जाते। इतना सब होने के बावजूद तुम्हारे मेरे जैसा कोई षंड होता जो चुप बैठा। लेकिन प्रतिशोध लेने की ठान ली नथुराम गोडसे ने और उनके साथी नाना करकरे आपटे मदनलाल ने। 20 जनवरी के ब्लास्ट में गांधी जी को मरना था बिरला भवन में, लेकिन वे बच गए, किस्मत अच्छी थी। फिर 30 जनवरी की सुबह नथुराम जी ने बिरला मंदिर में जाकर दर्शन किए। बिरला भवन में जाते ही राष्ट्रपिता को प्रणाम किया, उनके पैर छूते हुए उनसे कहा, मैं आपकी राष्ट्र सेवा को वंदन करता हूं, लेकिन इस भारत के 3 टुकड़े होते हुए 55 करोड़ पाकिस्तान को देने का आपका ये अट्टहास और हिंदुओं का अपमान कदापि सहन नहीं कर सकता। अपने जेब से बंदूक निकाली और वहीं 3 गोलियां दाग दी। खट खट खट। सांस लेने की फुर्सत मिली नहीं गांधी जी को, हेराम कहां से कहते। और नथुराम जी वहीं खड़े रहे, भागे नहीं, हिंदुओं के भेष में, क्योंकि हिंदुओं पर अत्याचार हुए थे, हिंदुओं का प्रतिशोध लेना स्वाभाविक था। उसके बाद नथुराम जी को फांसी हुई, ब्राह्मणों के कई घर जला दिए गए। वाह 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 वाह। जिंदगी भर अहिंसा का आंदोलन करके हिंसा करने वाले पाकिस्तान को 55 करोड़ देने का अट्टहास, ये आतंकवाद नहीं? गांधी जी के मरने के बाद उनकी अस्थियां देश के हर नदी में बहा दी गई, लेकिन सिंधु नदी में नहीं। क्यों जानते? क्योंकि बैरिस्टर जिन्ना का साफ कहना था, हमारा देश मुस्लिमों का पवित्र देश है, यहां किसी भी अपवित्र हिंदुओं की अस्थियां आप नहीं बहा सकते। आज भी गांधी जी के घर के लॉकर में उनकी अस्थियां पड़ी हुई, और नथुराम जी की उनके घर में। 30 साल तक नथुराम जी की जबानी कोर्ट से बाहर नहीं आने दी गई। अरे, जिन्होंने अपने जीवन में कभी मच्छर को नहीं मारा, उन्होंने राष्ट्रपिता को मारा। क्यों? समझ में आया? क्या मैं गलत कह रहा हूं? अगर गलत कह रहा हूं तो मैं कमलेश पांडे आपसे माफी मांगता हूं। देश बढ़ गया, सिंधु नदी बढ़ गई, लेकिन आज भी 21वीं सदी में हमारी सरकार हमें बांट रही है। सही मायने में देखा जाए तो आज भी हर घर में नथुराम तैयार करने की जिम्मेदारी हमारी है।
क्योंकि आने वाली सदियां गर्व से कम ये तो कह सके, अखंड भारत अमर रहे, अखंड भारत अमर रहे।